नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। आज हम प्रिंसिपल ग्रेड 2 का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो फरवरी 2026 में कंडक्ट कराया था पीएससी ने। जो पीएससी के जो आने वाले पेपर हैं जैसे रजिस्ट्रार एपी, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनके क्वेश्चन आ जाते हैं। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि पीएससी के किस हिसाब से किस पैटर्न में क्वेश्चन आंसर आते हैं किस यूनिट से। तो इस आधार पर हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोल जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? तो इसका आंसर है रीवा जिला। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में जिलों में से कौन सा जिला पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर है बैतूल जिला। वन अधिकार अधिनियम 2026 के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदान किए जाने की अधिकतम सीमा क्या है? तो 4 हेक्टेयर इसका आंसर है। संविधान का अनुच्छेद 244 वन के तहत किस अनुसूची में राज्य के किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है 5वीं अनुसूची। 5वां क्वेश्चन है, बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार बद्री किस माह में मनाया जाता है? तो ये जेठ आषाढ़ में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के विधानसभा के अधिवेशन के लिए गण पूर्ति कितनी चाहिए? तो 23 चाहिए होती, 23 सीटें। मध्य प्रदेश जिले के दूसरे मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री RP नरहोना जी थे। जो इनकी अकेडमी भोपाल में इन्हीं के नाम पर बनाई गई थी। मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रावधान करने का अधिकार किसे है? तो ये राज्य विधानसभा इसका आंसर है। अब हम देखेंगे 9वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 1998 में किया गया था। इसे राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के अंतर्गत किया गया था। तो इसके दोनों आंसर सही है। इसका एक करंट अपडेट बताती हूँ कि राज्य महिला आयोग की अभी अध्यक्ष रेखा यादव को बना दिया गया है 4 मई को। अब देखिए, मध्य प्रदेश पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 2022 पेशक किस तिथि से लागू किया गया था? ये 15 नवंबर 2022 इसका आंसर है। लिप्स प्रोग्रामिंग भाषा आविष्कार किसने किया? ये जॉन मैकार्थी, जो AI के जनक है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किस प्रमुख घटक का उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर है ट्रांजिस्टर। मध्य प्रदेश में कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का मुख्य तत्व नहीं है? तो क्रिप्शन। अब हम देखें ई लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उपयोगकर्ता द्वारा दबाए गए स्टॉक को रिकॉर्ड करता है। अब इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि ई सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल हस्ताक्षर तभी जारी किया जाता है जब उसके पास भारतीय IT अधिनियम 2000 की धारा 24 के तहत लाइसेंस हो। झिझरी के प्रागैतिक शैलचित्र मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो कटनी जिले से मिले हुए हैं। साथ ही अभी वर्तमान में कटनी से सोना के साक्ष्य भी मिले हैं कि सोना की खदानें भी कटनी से मिली हुई हैं। कलचुली संवत का प्रारंभ कब माना जाता है? तो 248 से 249 ईस्वी तक। उच्च कल्प वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो ये सतना क्षेत्र में है, उचेहरा का। अब नरवर के यजपाल राजवंश के संस्थापक कौन है? तो चहाड़ है। रानी दुर्गावती ने किस संत से दीक्षा ली थी? तो ये संत हैं संत विठलनाथ। खपड़ी पानी पहाड़ मुख्य रूप से किस खनिज के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए है। मध्य प्रदेश के किन जिलों में सबसे महत्वपूर्ण मैंगनीज पेटी स्थित है? तो ये बालाघाट और छिंदवाड़ा में है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र स्थित है? तो ये शहडोल में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है? तो ये बैतूल जिले में है। ये इसका आंसर है डी आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत के प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को एक मानसिक स्वास्थ्य राजदूत
अम्बेडकर नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का? इसका आंसर है। अब देखिए 27वां क्वेश्चन, 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? मारिया कोरिना माचोदो। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2026 की पदक तालिका में मध्य प्रदेश का स्थान है प्रथम। अब देखें ITI के माध्यम से देश के युवाओं को विश्व के कौशल मार्गों में जोड़ने की योजना है PM सेतु। अब देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? 30 नंबर का, मध्य प्रदेश शासन द्वारा सड़क सुरक्षा प्रबंधन में सुधार के लिए प्रारंभ किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है संजय। अब देखें कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये महादेव श्रेणी में। ये क्वेश्चन MPPSC में हजारों बार पूछा गया है। कम से कम 2012-13 से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है PSC में। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कैमू श्रेणी में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से निकलती है? टोंस जो नदी है ये सीधी गंगा नदी में इसका समापन है, ये गंगा नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है अविनाल का अपरदन। ये जो अविनाल का अपरदन या मृदा अपरदन है ये ज़्यादातर मध्य भारत का पठार है, जिसमें मुरैना भिंड क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। माही परियोजना से किन जिलों से सिंचाई एवं जल आपूर्ति होती है? तो धार और झाबुआ। माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। साथ ही माही नदी को आदिवासी गंगा कहते हैं। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? ये सोन नदी पर है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। साथ ही ये इसका जो मुख्यालय है वो शहडोल में है। 2023-24 से 2024 और 25 के दौरान स्थित मूल्यों पर मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर क्या है? तो ये 6.05% है। बी आंसर है इसका। अब हम देखेंगे 37वां क्वेश्चन, 2024 और 2025 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों का विस्तार हुआ है? तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का विस्तार हुआ है। रानी दुर्गावती मिलेट प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए फसल क्षेत्र का विवरण किस पोर्टल पर दर्ज किया जाता है? ये है सहारा पोर्टल। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकास किस संस्था के माध्यम से किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है NHLML से किया जा रहा है। अब SSDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश किस श्रेणी में आता है? फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है मध्य प्रदेश। वारली नृत्य किस जनजाति का विवाह नृत्य है? तो भील भिलाला जो जनजाति उनका ये नृत्य विवाह वाला। राज्य के जनजातीय सेनानी श्री टट्या भील का बलिदान किस वर्ष में हुआ था? तो 1889 में 1889 में। मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान भोपाल की स्थापना कहाँ की गई थी? ये छिंदवाड़ा में की गई थी, जिसे 2005 या 13 के आसपास भोपाल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार MPPSC के एग्जाम में पूछा गया है। अब हम देखेंगे 44वां क्वेश्चन, गड़ा के गौड़ राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सुरेश मिश्र हैं। जनजातीय समुदाय के हित पर संलग्न संस्था या व्यक्ति को प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किए जाने वाले सम्मान में निम्नलिखित में से कोई एक सम्मान नहीं है। तो वीर नारायण सिंह सम्मान कोई सम्मान नहीं है, जबकि रानी दुर्गावती सम्मान भी दिया जाता है, ठक्कर बाबा सम्मान भी दिया जाता है, बादल भोई सम्मान भी दिया जाता है जनजातीय क्षेत्रों में। संस्कृत काव्य ग्रंथ रत्न रत्नमाला की रचना किसने की है? तो शंकर साहे ने ये की थी। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन फॉरेस्ट में पूछा गया था। अब देखेंगे 47वें नंबर का क्वेश्चन, 23 नवंबर 1857 में खेरी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो ये अंग्रेज और अवंतीबाई के मध्य लड़ा गया था, जो रामगढ़ की शासिका थी उनके बीच लड़ा गया था। ये वर्षों कांड का संबंध मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की किस घटना से है? तो भोपाल का जो विलीनीकरण आंदोलन है इससे इसका संबंध है, जो भोपाल क्षेत्र से संबंध रखता है ये जो आंदोलन था। सिंधिया और अंग्रेजों के बीच सुरजी
अर्जुन गांव की संधि हुई थी, ये कब हुई थी? तो 1803 में ये संधि की गई थी। अब उमाजी पवार का संबंध किस मराठा राज्य से था? तो उमाजी पवार जो शासक थे या मराठा थे, इनका शासन धार जिले में था। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में जो माइनिंग ऑफिसर का पेपर है और जो MBPSC कंडक्ट कराती अन्य एग्ज़ामों को, अन्य वैकेंसियों के लिए कंडक्ट कराती एग्ज़ाम, उनके पेपर एनालिसिस करेंगे, साथ ही उनके आंसर और क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे। जो इन आंसरों का, इन क्वेश्चन को या प्रीवियस ईयर को करने का एक मेन उद्देश्य है, क्योंकि PSC के अधिकांश जो पेपर होते हैं जो अदर वाले, तो वो पेपर में आ जाते हैं, तो सिमिलर होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे के तैसे ही आ जाते हैं। और एक पैटर्न भी पता चलता है कि किस यूनिट के किस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या उनका एक मॉडल है, कैसे मतलब किस हिसाब का पैटर्न चल रहा है कि कैसे पूछते, इस हिसाब से हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित एक माइनिंग ऑफिसर, और फिर उसके बाद देखें कि MPPSC 2026 का पेपर में भी 5 यूनिट देखेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।